नहीं, देखिए, मैंने दोनों मुख्यमंत्रियों के बयानों को पढ़ा है। हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने भी कहा है कि मीटिंग अच्छे वातावरण में हुई है, और पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इतिहास में पहली बार कहा है कि मीटिंग अच्छे वातावरण में हुई है। अब फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है। अगर इन्होंने अच्छे वातावरण में बातचीत की है तो सुप्रीम कोर्ट में फैसला जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी फैसला दे रखा है हमारे हक में, और मुझे उम्मीद है कि अब भी सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देगा। लेकिन वार्ता के निचोड़ में पंजाब सीएम ये कह रहे हैं कि सर इंडस ट्रीटी वाला पानी आएगा तब हम आगे दे पाएंगे, या फिर कोई बाढ़ नहीं, अब वो क्या कहते हैं जाके कोर्ट में, वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही है कि वातावरण अच्छे, बातचीत अच्छे माहौल में हुई। देखिए, जो कुछ पंजाब ने आज तक किया, जो समझौता हुआ था यूनिलेटरली स्पेशल सेशन बुला के बंद कर दिया, जो जमीन अधिग्रहण की हुई थी उसकी डीनोटिफिकेशन कर दी, और बार बार कोर्टों के आदेशों के बावजूद भी उन्होंने हमारे प्यासे खेतों को, प्यासे लोगों को पानी नहीं आने दिया। हालांकि पंजाब का पानी फालतू जो है रावी नदी के माध्यम से पाकिस्तान को जा रहा है, लेकिन हरियाणा को नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी, क्योंकि मैंने दोनों मुख्यमंत्रियों के बयान पढ़े हैं, आई एम होपफुल कि शायद समाधान हो। ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਰਾਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। देखिए, पानी तो जा रहा है, और पानी तो ये कई तथ्य सामने आ चुके हैं कि पानी तो फालतू जो पानी होता है वो पानी पाकिस्तान को जाता है। दूसरा जो पंजाब ने कहा भी जो ਸਾਨੂੰ ਚਨਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇ देंगे। ਚਨਾਬ ਤੋਂ नहर कर दें कितना? देखिए, जब SYL बनाई गई थी उस वक्त ये मुद्दा नहीं था। उस वक्त सिंधु जल बंटवारे का हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में जो समझौता हुआ था वो भंग नहीं हुआ था। ये तो अब हुआ है। तो ये अगर वो कह रहे हैं तो ये तो एक तरह से बात को टालने वाली बात है। यकीनी तौर पर हमारी सरकार ने कहा है कि जो पाकिस्तान को उस वक्त पाकिस्तान की फेवर करते हुए सिंधु नदी, जो कि हमारी नदी है, सिंधु से ही हम हिंदू बने, सिंधु का पानी पी पी कर ही हम हिंदू बने, उसका ज्यादा हिस्सा हमें मिलना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस का जो पाकिस्तान प्रेम है उसने हमेशा पाकिस्तान के हक की बात की है और ज्यादा पानी उनको दे दिया। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो समझौता रद्द किया है, योजनाएं बन रही हैं। अब योजना बनेंगी तो उसके बाद पता चलेगा कि कितना समय उसमें लगेगा। देखिए, पानी देने के लिए कई आयोग बने हैं, और जस्टिस रेड्डी का भी आयोग बना था। उन आयोगों का ही ये फैसला है, और उस फैसले के मुताबिक ही पानी मांगा जा रहा है। हम नया नहीं मांग रहे, पानी ज्यादा नहीं मांग रहे। हम तो कह रहे हैं कि जो फैसला हुआ है हरियाणा पंजाब में, उतना ही पानी आप हमें दे दो। तो वो पंजाब क्या कहता है, पंजाब के लोग क्या कहते हैं, लेकिन इस देश में जब भी कोई डिस्प्यूट हो, लोगों में हो, व्यापारिक संस्थानों में हो, राजनीतिक पार्टियों में हो, प्रदेशों में हो, तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट उसका निर्धारण करता है। और सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च कोर्ट है, उसके फैसले को अब ये कोई कुछ भी कहता हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सहर्ष सबको मानना चाहिए और उसको लागू करना चाहिए।
देखिए, ये एक बहुत गहरा जख्म है जो कांग्रेस ने हिंदुस्तानियों को दिया था। देश का विभाजन किया, देश के टुकड़े किए, लोगों को मरवाया, 10 लाख लोग मारे गए। कोई योजना नहीं बनाई कि अगर देश का बंटवारा होगा तो पॉपुलेशन का ट्रांसफर कैसे होगा। और ये जो अपने आप को सेकुलर बताती है पार्टी, आप इतिहास निकाल कर देख लो कि इन्होंने देश का बंटवारा धर्म के आधार पर किया कि मुसलमानों को उनके हिस्से की जमीन दे के पाकिस्तान बना दिया जाए और हम हिंदुस्तान में रह जाएं। इन्होंने किया, तो उसको याद रखना, याद कराना लोगों को कि ये पार्टी ने क्या क्या किया हुआ है, वो आवश्यक है। इसीलिए हमारी पार्टी ने विभाजन विभीषिका मनाने का निर्णय किया है। नहीं, मैं लगभग 15 अगस्त के बाद शुरू करूंगा, क्योंकि रेनी सीजन समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद मैं करूंगा। और मैं फिर दोहराना चाहता हूं, मैं बार बार रोज दोहरा रहा हूं कि मैं जो दौरे करूंगा ये कोई पॉलिटिकल दौरे नहीं है। मैं कोई मीटिंग नहीं करूंगा कहीं पे, मैं कोई जलसा नहीं करूंगा कहीं पे। मेरा तो लोगों से मिलने का कार्यक्रम है, नए और पुराने कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम है, और वो कोई भी कर सकता है। आज भी लोग करते हैं, जाते हैं, मिलते हैं। नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि मैं तो सिर्फ मिलने के लिए जा रहा हूँ। कई कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता, नाराज कार्यकर्ता अगर शिथिल होकर बैठे हुए हैं तो मैं उनको सक्रिय करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में बहुत मजबूत देखना चाहता हूँ। अगर वहां लोग आ गए और अपनी समस्याएं बताने लगे सुनेंगे? देखिए, अगर मगर की बात मुझको नहीं मालूम है, लेकिन मेरा जो कार्यक्रम है वो मैंने बता दिया। सर, एक चर्चा चल रही है कि ऐसा है, मेरे संज्ञान में ऐसी बात आई है कि जो प्राइवेट बसों के रूट हैं उनका निर्धारण ठीक ढंग से नहीं हुआ, और बहुत सारी जगहों पर तो हमारी सरकारी बसों से 5-10 मिनट पहले का उनका टाइम है, और वो आगे जाती है तो सवारियां वो उठा लेती है, और हमारी बस को सवारियां नहीं मिलती हैं। तो उसके लिए मैंने कहा कि इसको री एग्जामिन किया जाए, और कुछ जगहों पर तो मैंने देखा है। अब बाकी सारे जगहों पर कितने रूट्स हैं ऐसे, कितने जगह हैं ऐसी, तो उसका अध्ययन करने के बाद ही पता लगेगा। डिपार्टमेंट से मैंने रिपोर्ट मांगी है, और ये भी मैंने पूछा है कि क्या आप इनके रूटों को, टाइमिंग्स को बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता, किस आधार पर इनको ये रूट दिए हुए हैं, वो हमको देखना होगा। और मैंने एक और महत्वपूर्ण फैसला किया है कि हरियाणा के हर गांव को हमारी बस जाएगी। ऐसे रूट बनाने में मेरा विभाग लग गया है, और पत्र भी उन्होंने जारी कर दिया है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है सारे जीएम्स को कि हर बस चाहे एक सवारी मिले, क्योंकि हम कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि हम फायदे के लिए बसें चला रहे हैं। हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा काम सर्विस देना है। अगर एक बच्चे ने भी स्कूल में जाना है तो हमारी बस उसको हम में जाएगी। नई बसों को अब और खरीदने का, क्योंकि काफ़ी बसें हमारी कंडम हो गई हैं, और काफ़ी हम इलेक्ट्रिकल जो बसें हैं वो डालना चाहते हैं, तो उसकी प्रक्रिया चल रही है। राहुल गांधी जी को तो अडानी फोबिया हो गया है। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन वो अडानी का नाम ना लेते हों, और मुझे ऐसा लगता है कि ये देश के कुछ बड़े व्यापारिक घरानों के कहने से कैंपेन चला रहे हैं। व्यापारिक घरानों की तो आपस में मुकाबला होता ही है, खींचतान होती है। कोई ना कोई व्यापारिक घराना इसको स्पॉन्सर कर रहा है, इसीलिए हर चीज़ के लिए वो अडानी को दोषी ठहराते हैं। वहाँ पर 250% टैरिफ लगाने की बात कही है, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। देखिए, ये कूटनीतिक स्तर पर हमारी सरकार और
अमेरिका की सरकार के साथ बातचीत चल रही है और देश के हित में जो फैसले होंगे मुझे उम्मीद है कि सरकार वो कराने में कामयाब रहेगी। आगामी विधानसभा सत्र को लेकर कहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि वो किसानों के और महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दे जो है वो उठाएंगे। तो चलो अच्छी बात है, विपक्ष का काम है कि वो मुद्दों को उठाए, हमारा काम है कि हम उन मुद्दों का जवाब दें। चिंता तो तब होती है जब ये वहाँ जाके हाजिरी लगा के आ जाते हैं, ये वहाँ पर जाएं, बैठें, बोलें, अच्छी बात है। लेकिन विपक्ष का नेता 10 महीने बाद भी नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ही नहीं है, कांग्रेस पार्टी का कोई संगठन नहीं है, कांग्रेस का कोई नेता नहीं है, कांग्रेस पार्टी में कोई किसी की मानता नहीं है। ये इनकी जो 9 महीने के बाद भी विधायक दल का नेता ना जुड़ा जाना दर्शाता है। अपनी बातें क्या इजाजत है कि तुम्हें रोटी बुला रही है।